लिखा दे है ना। ये माध्यिका पढ़ानी है आज। देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी का दूसरा भाग है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी में माध्यिका मीडियंस भाग 2 में। भाग 1 में हमने कल जो करवाए थे उसमें हम लोग समांतर माध्य पढ़े थे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, जुकाम है इसलिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है कंक्लूजन मेरा गलत हो जाए, पर आप लोग साथे रहेंगे ना तो गलत नहीं होगा वैसे देखा जाए तो। देखो माध्यिका जब भी माध्यिका की बात आती है तो इतना ध्यान रखना, माध्यिका में 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। पहले 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला टाइप बनता है बिना तालिका वाले क्वेश्चन, मतलब बिना वर्गंतराल वाले क्वेश्चन, जो कैसे दिए रहेंगे हमारे केवल सीरीज में दिए जाते हैं। उनको देखो निकालते हैं कैसे, ध्यान रखना। जो हमारी माध्यिका के 2 प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो बनता है हमारा टाइप है जब हमें एक लंबी सीरीज दे दी जाएगी, हमें क्या दी जाएगी, एक लंबी सीरीज दे दी जाएगी, तब हमें क्या निकालना रहेगा, तब हमें माध्यिका बतानी रहेगी, ठीक है नहीं। तो उसके आप चरण लिख लीजिए माध्यिका ज्ञात करने के, ठीक है नहीं। चरण नंबर पहला क्या कहता है, सबसे पहले डाल दें, देखो टाइप डाल, सबसे पहले टाइप डाल दो। तो वो टाइप क्या हमारा है, जो पहला टाइप है ये है बिना वर्गंतराल वाला क्वेश्चन। क्या लिख लेना, बिना वर्गंतराल का। जब वर्ग अंतराल ना दिया रहे तब लगाएंगे इसको, बिना वर्ग अंतराल के लिए ये लगाएंगे, बिना वर्ग अंतराल के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा अर्थात क्या रहेगा, अर्थात अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दिया रहेगा, सब लोग गौर करना, यहाँ हमें एक श्रेणी दी जाएगी। हमें क्या दी जाएगी, एक पूरी श्रेणी दी जाएगी, पूरा दिया रहेगा, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है ना, जो हमारा अनुक्रम हमको दिया रहेगा, ठीक है ना, जो हमको श्रेणी दिया रहेगी, जो अनुक्रम दिया रहेगा, सबसे पहले हम लोग या आंकड़ा दिया रहेगा, मान लो आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा को बढ़िया रहेगा ना। श्रेणी काट के यहाँ लिख लो, जब आंकड़े में दिया रहे, जब क्या रहे में दिया रहे, श्रेणी के रूप में दिया रहे, श्रेणी आंकड़े के रूप में रहे, श्रेणी आंकड़े के रूप में रहे परंतु वर्ग अंतराल के रूप में ना रहे, ऐसे लिखो। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग आंकड़ा को, क्या हम लोग लिख लेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहले काम लोग क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला काम कर लेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने के बाद, उसके बाद हम लोग ध्यान रखना, सब लोग लिखते चलेंगे, ठीक साथ मेरे। आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखने के बाद पदों की संख्या पता लगाएंगे। क्या लिखेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या निकाल लेंगे, पदों की संख्या n, ठीक है नहीं। अब n डिपेंड करता है सम है कि विषम है, ठीक है नहीं। अगर देखो n हमारा 2 प्रकार से यहाँ पर आता है, या तो सम होगा या तो क्या होगा, विषम होगा, ठीक है ना। सबको पता है सम होगा तो क्या हमारा होगा, विषम होगा। भाई पद गिनेंगे सम होगा तो विषम होगा। अगर n विषम रहता है, ध्यान रखना, अगर बच्चा n क्या हमारा है, विषम है, तो माध्यिका जो हमारी होती है, गौर करना, जो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है, तब माध्यिका बराबर होता है n+1 बटे 2वां पद। क्या हमारा होता है, n+1 बटे 2वां पद, ठीक है ना। मतलब पदों की संख्या में a जोड़ क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, वहाँ पद आ जाएगा, और पद के वही पद क्या करेंगे हम लोग, आरोही अवरोही क्रम में जाके उठा के देख लेंगे कौन सा लिखा है। ये तो हमारा हो गया माध्यिका का पहला। दूसरा क्या है हमारा, जब n हमारा क्या हो, जब n बराबर हमारा सम हो, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब माध्यिका बराबर सूत्र नोट कर लो, अगर सम है तो, अगर n बराबर सम है तब माध्यिका का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस वां पद और पूरे के बटे में 2। ये भैया 2 सूत्र हैं हमारे माध्यिका के। ये कब लगाएंगे, जब हमारा हमको प्रश्न में बिना वर्ग अंतराल के लिए दिया जाए, अर्थात श्रेणी किस रूप में रहे, हमारी रहे आंकड़े के रूप में हमको दिया जाए, आंकड़ा दे दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, कितने पद हमारे हैं। उसके बाद अगर n विषम है
तो ये सूत्र लगा देंगे माध्यिका का। अगर एन सम है तो पहले फॉर्मूला लगा देंगे माध्यिका का। सबके नोट हो गया ना, सबका हो गया कॉपी में, है ना। अब सबका नोट हो गया है, आगे बढ़े ना क्वेश्चन को, बढ़े, है ना। अब लिख लेंगे दूसरा, जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए, है ना। बिठाए इसको पूरे को, सब लोग सेकंड लिख लो। क्या लिख लो? जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए, 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 तब क्या कर लेंगे, तब कैसे लगाएंगे। ध्यान रखो, जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए, सबसे पहला काम चरण नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, वो ये रहेगा, सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले? संचयी बारंबारता। सब लोग लिख लो, सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ठीक है नहीं, पहला काम हो गया है। दूसरा काम बच्चा क्या करेंगे? संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लेने के बाद फिर से पदों की संख्या, पदों की संख्या अर्थात क्या बच्चा? एन पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे एन पता लगाएंगे। हम भी सवाल कराएंगे, बताएंगे एन पता कैसे लगाएंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? n/2 ज्ञात करेंगे। क्या हम लोग ज्ञात करेंगे? n/2 ज्ञात करेंगे। थर्ड काम है फिर माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे। फिर क्या करें हम लोग करेंगे? माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे, माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे। कौन सा माध्यक वर्ग है ये चेक कर लेंगे। ठीक है नहीं। चौथा, 4 काम तो हो गए भाई, 5वां होगा। 5वां देखा जाए हम लोग 5वें नंबर पे क्या करेंगे? माध्यक वर्ग पता लगा लेने के बाद, ठीक है नहीं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लिख लेंगे। सब लिखते जाइए भाई, सब पूरा एक। क्या लिख लेंगे? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है नहीं, निम्न सीमा पता लगा लेंगे। उसके बाद क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता लिख लेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। माध्यक वर्ग की बार, अभी हम सवाल सब कराएंगे, ठीक, बता दिखाएंगे कैसे करते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता, और फिर क्या कर लेंगे? माध्यक वर्ग के ऊपर की, क्या लिख लेंगे? माध्यक वर्ग की पहली वाली, पहले क्या लिख लेंगे? पहली वाली जो माध्यक वर्ग के ऊपर रहेगी ना, पहली वाली संचयी बारंबारता लिख लेंगे। माध्यक वर्ग के की पहली वाली क्या लिख लेंगे? माध्यक वर्ग की पहली वाली संचयी बारंबारता, मतलब माध्यक वर्ग के नहीं, जो माध्यक वर्ग के ऊपर होगी, पहली वाली संचयी बारंबारता लिख लेंगे। बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। इतना काम कर लेंगे बच्चा, ठीक है नहीं। इतना काम कर लेने के बाद, जब हम लोग इतना काम कर लेंगे, ठीक है नहीं, तो इसके बाद डायरेक्ट लगा देंगे माध्यिका का फार्मूला। ध्यान रखना, तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, ध्यान से लोग सुनना, तो माध्यिका का फार्मूला हमारा होता है, नोट करेंगे कापी में, तो वो होता है L + n/2 माइनस का CF, अभी बता रहे हैं क्या क्या है, F, ठीक है नहीं। अब बच्चा इंटू में यहाँ पर होता है H। क्या इंटू में बच्चा होता है? हमारा होता है H। देखना था, L क्या होती है, हम सब लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, ठीक, सब लिख दे रहे हैं, इसलिए सब बता दिए पहले कैसे ज्ञात कर लेंगे। L क्या हमारी होगी? तो ये होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या चमा होता है? तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। क्या हमारा होती है? माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा होती है, ठीक है नहीं। अब क्या होती है हमारी? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या क्या होती है हमारी? तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। इसको नोट कर लो। क्या हमारी हो जाएगी? तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता। बात करते हैं CF के, n/2 तो ज्ञात कर ही लेंगे, है ना, पता लगा लेंगे। तो CF क्या होता है हमारा, तो गौर करना। तो CF जो लिखेंगे यहाँ पर, CF बच्चा होगा हमारी हो जाएगी माध्यक वर्ग के पहले की, क्या लिख लेना, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। CF में माध्यक वर्ग की ऊपर की, माध्यक वर्ग की ऊपर की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
एच क्या होता है, और क्या बच्चा एच पे ध्यान देना ना, ये होता है वर्ग अंतराल। एच क्या बच्चा हमारा होता है, तो वर्ग अंतराल लिख लो, बस बहुत है। कितना वर्ग अंतराल हमारा है, ये होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। कितना वर्ग अंतराल का अंतर है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा सेटअप हो गया। किसका हो गया है, जब हमें क्या रहे, जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए तब माध्यिका पूछी जाए, तब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहे उसके चरण और ये रहा उसका फार्मूला, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आएंगे जितने प्रकार से बनते हैं हम सब करवा देंगे, ठीक है ना। तो अब ये सबके समझ में आ गया है। तो दो ही प्रकार से माध्यिका पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना, रेलवे एग्जाम में। पहला क्या है, बिना माध्यक वर्ग का, मतलब बिना वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, सीढ़ी वाले क्वेश्चन, और दूसरा क्या हमारा है, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। आओ चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो ये रहा बोर्ड पर क्वेश्चन सामने लिखा है, माध्यिका ज्ञात करनी है, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। समझ हमारा है, तो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। देखो वर्ग अंतराल क्वेश्चन मैंने क्या लिखा रखा है, देखो मैंने लिखा रखा है, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते, सब लोग बोर्ड पर नजर रखेंगे, सब लोग बोर्ड पर नजर रखेंगे बच्चा। संचयी बारंबारता सब लोग नजर बोर्ड पर रखेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सब लोग बोर्ड पर नजर रखना। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, संचयी बारंबारता हम लोग बारंबारता से ज्ञात करते हैं, ठीक नहीं। संचयी बारंबारता को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता। अब देखो सबसे पहले क्या, सब लोग बोर्ड पर रखना, सब एकदम ध्यान समझना। जो पहली बारंबारता बेटा उसको लिख दो ऐसे ही, ठीक है ना। दूसरे वाले में फिर जोड़ के लिखो, 2 4 6 और 7 6 13, 13 9 22, ध्यान दे जाओ, 22 10 32, 32 12 44, और 44 के बाद फिर 6 50। सबके समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, गौर करना। देखो तो पहली वाली बारंबारता उतार दो, दूसरे वाले के लिए जोड़ो, 2 4 4 लिखा था ना, 2 4 6 और 7 6 13, 13 9 22, 22 10 32, 32 12 44 और 44 6 50। सबको संचयी बारंबारता लिखना आया कि नहीं आ गया, हमको आ गया ना। जब संचयी बारंबारता लिख लेंगे उसके बाद क्या लिखा है, 19 के बाद लिखा है यन ज्ञात करेंगे। यन होता क्या, ध्यान समझना मेरी बात। तो यन जो हमारा होता है, गौर करना, जो संचयी बारंबारता की आखिरी पद आता है वही बच्चा यन होता है, ठीक है ना। तो यन हमारा कितना हो जाएगा, गौर करेंगे यहाँ पर, तो n हमारा हो जाएगा 50। फिर क्या लिखा मैंने, n/2 ज्ञात करेंगे, कर लो भैया। 50/2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये देखेंगे 25 वर्ग किस में जाता है, किस संचयी बारंबारता में। देखो जरा सब लोग, 25 वाला कहाँ जा रहा है, देखो तो 25 वाला देखा जाए वर्ग कहाँ जा रहा है। अगर हम 25 के वर्ग देखते हैं तो भैया 22 तक यही तक 22 तो है, 22 के बाद 25 आता है, तो ये तो 22 के बाद समाप्त, तो कहाँ जाएगा, 32 वाले में आ जाएगा। तो ये जो हमारा वर्ग है, ये जहाँ संचयी बारंबारता हमारी n/2 लाई कर रही है, इसे हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग कहेंगे। सब लोग के बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 40-50 वाला। सब क्लियर है, क्लियर है। अब बच्चा जब हमारा माध्यक वर्ग ये हो जाएगा, अब ध्यान सुन लो एक बात, पॉइंट नोट करते हैं ना, ठीक है। अब जो देखो, जो इसका पहला भाग होगा इसे हम लोग कह देंगे L, जो दोनों का अंतर होगा 50 चालू गए तो उसे हम लोग कह देंगे H हो गया 10, L हो गया 40। बेटा जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है इसे कहते हैं स्मॉल f, ठीक है नहीं। अब CF के लिए मैंने क्या लिखा है, देखो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने क्या लिखा है, इससे पहली वाली कौन हमारा है, ये हमारा बच्चा कहलाएगा CF। सब समझ में क्या ना। अब हमारे फार्मूला को क्या होता है वो करना, तो जो हम लोग का फार्मूला होता है माध्यिका का, मीडियन का, वो होता है L + n/2 मान इसके CF बटे में स्मॉल f इंटू में h। दो सवाल लगाओ इसमें, देखो कितना हो जाएगा हमारा। तो L का मान कितना देखो आ जाए, स्मॉल 40, आप 40 रख दो, प्लस n/2 कितना अच्छा है 25, आप 25 रख दो। CF कितना आपका आया है 22, आप 22 रख दो। F आप कितना देखो है, F 10 है, 10 रख दो। यस कितना देखो हमारा, और वर्ग अंतराल 50-40 का 10 है, 10 रख दो। सबके बात समझ में आए कि नहीं आए। अब बच्चे वालों को लगाओ, सब लोग कितना हो जाएगा, तो
40, अच्छा 10 से 10 कट जाएगा क्या, काट दो। 25 से 22 गए तो 3 और 40 3। सबको ये माध्यिका निकालनी आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? माध्यिका कैसे निकालेंगे, कब, जब वर्ग अंतराल दिया जाए तब, ठीक है नहीं? सबको क्लियर हो गया है? कुछ डाउट सवाल तो है नहीं है ना? आगे बढ़े पे हम लोग, सबको नोट हो गया ना सवाल ये? अब देखते हैं जरा सवाल नंबर सेकंड, इसको देखो लगाओ। ये क्वेश्चन देखने के बाद लोग डर जाते हैं, डरना नहीं किसी को, डरना। देखो देखो ये क्वेश्चन हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बट हमारा है ये। तो सवाल क्या है, निम्न ग्राफ में बंदा गोभी को 12 महीने के मूल्य दर्शाए गए, इनके मूल्य की माध्यिका। देखो जब सीरीज वाला दिया हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि नहीं? सीरीज वाले माध्यिका में, आंकड़े वाले माध्यिका में कैसे बताया? मैंने बताया है सबसे पहले उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, किसी एक में लिखो। अगर हम यहाँ चलते हैं, किस में लिखें, आरोही लिखें कि अवरोही लिखें? अवरोही लिखें कि आरोही? चलो अच्छा आरोही लिखता हूँ मैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो सबसे छोटा कौन लिखा है? 30 है, आप 30 लिख दो। क्या बच्चा? ये 50 सब है, ठीक है ना? एक 30 नीचे केवल एक ही 30 पर है, फिर 40 है, 4 40 है ना? ये लिख लो 40 अब भाई लिखना पड़ेगा ग्राफ देख करके। 40 4 5 महीने हो गए, है ना? और फिर 50 कितने हैं? ये सब बोलिए 50, ये लाइन यहाँ देख करो, ये लाइन 50 की है ना? ये लाइन देखो, वहाँ से मत देखो, यहाँ से लाइन देख लो ना भाई। तो लाइन खींचेगा तो कुछ चली जाएगा। तो 50 कितने देखो हमारे, 1 2 3, तो भैया ये लो 50 वाले 3 लिख दिए। कितने महीने हो गए हमारे? 8 हो गए। 80 हमारे हो गए 4, तो 80 80 80 80 आरोही क्रम सेट हो गया है। 12 महीने का था, देखो 12 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 5 3 8 8 4 12, पूरे 12 महीने के लिख गया। हमने कौन क्रम लिखा है? बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। उसके बाद मैंने बताया क्या ज्ञात करते हैं? पदों की संख्या। अगर हम पदों की संख्या बात करते हैं यन की, तो यन कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 12 लिखे हैं, 12। अब 12 सम है कि विषम है? सम है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या पढ़ाया गया बच्चा? तो ये पढ़ाया गया है n/2वां पद, सबको याद है कि नहीं याद है? प्लस क्या पढ़ाया गया है? n/2 प्लस वां पद। और बटे में क्या पढ़ाया गया है? 2। n/2 में क्या रख देंगे? 12। क्या हो जाएगा? एक सवाल विस्तार लगवा दे रहा हूँ मैं। 12/2वां पद प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 12/2 प्लस वां पद। क्लियर नहीं? क्लियर है। और पूरे बटे में 2, 12 रखो, क्या बचेगा यहाँ पर? 6वां पद। यहाँ कितना बच जाएगा देखो, तो 6 1 7वां पद। सबके बाद क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और बटे में 2, 6वां पद देखो कौन सा हमारा है? 1 2 3 4 5, छठा है क्या? छठा भाई। तो 4 1 5 1 6 50 50 50 दोनों है, तो 50 50 दोनों लिख दिया जाए। फिर क्या हो जाएगा? ये 50 प्लस 50 बटे में 2, तो 50 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका हो जाएगा 50। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? है ना? सब क्लियर हो गया है? आगे बढ़े भी हम लोग? देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन जरा इसको देखो। चलो लगा लोगे? लगाओ। अच्छा देखो बताओ हमको फिर। लगाओ भाई लगाओ। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षा में भाग लेने छात्रों के वास्तविक पूर्णांक नीचे दिए गए हैं, छात्रों की माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको तुम लोग घर से कर लाना, ठीक? नोट कर लो, घर से कर लाना। आसान तो है ना इस क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर हम थोड़ा सा, कुछ लोग तुम घर से भी करके लाओ, है ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला, ये खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी विद्यालय में कक्षा यक्ष की 50 लड़कियों के ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े इस प्रकार हैं, तो उनकी ऊंचाइयों की माध्यिका ज्ञात करें। देखो माध्यिका देखो क्या लिखा है? 140 से कम,
145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। तो पहले हम इनके वर्ग अंतराल बना लें। देखो अगर इनका वर्ग अंतराल बनाते हैं, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 से लेकर चलते हैं। मान लो पहला लिखा है 135 से कितना? 140। ये कितना हो जाएगा फिर? 140 से 145, ये कितना हो जाएगा? 145 से, है ना, 150। सब क्लियर नहीं क्लियर है? 50 से कितना हो जाएगा? 155। क्या जाएगा? 155 से 160, ये क्या हो जाएगा? 160 से 165। क्लियर नहीं क्लियर है? अब एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, 4 तो भैया इसमें सही है, पर 145 से कम कितने हमारे कह रहा है? 11 हैं। देखो तो 11 में ये भी तो शामिल है 4 हमारे, इनको घटाया जाए तो यहाँ देखा जाए बारंबारता पहले, इसे ये संचयी बारंबारता लिखी, ध्यान रखना। ये जो मान लिखा है, क्या लिखा है? ये CF लिखा है। यहाँ हम यफ निकालेंगे, ठीक है नहीं? ऐसे में क्या लिखा होता है? ये यफ संचयी बारंबारता होता है, इसका हम लोग यफ निकालेंगे। ध्यान रखो, यफ के लिए क्या करते हैं? पहले वाला उतार लेना, ठीक है नहीं? फिर बेटा इससे घटाना। 11 से 4 गए तो 7, 29 से 11 गए तो 18, सही कि नहीं सही? 40 से 29 गए तो 11, और 46 से 50, 40 गए तो 6, और 50 गए तो 4। देखो वही क्रम होने, देखो 4 का 4, है ना, और 4 7 11, और 11 18, 29 11 40, 40 6 46, और 46 4 50। अब देखते हैं माध्यक वर्ग के लिए, है ना। तो माध्यक वर्ग देखने के लिए पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? n। तो 50 ये हमारा क्या है? n है ना। n कितना हमारा संचयी बारंबारता का? 50। फिर क्या ज्ञात कर लेंगे? n/2 कितना हो जाएगा? ये 50/2 कहाँ जाएगा? देखो तो 2 का नाम 2, और 2 25 हम 50 कहाँ गया होता देखा जाते हुए? 25 किस में आएगा देखा जाए तो? 29 वाले में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहला देगा? माध्यक वर्ग, है ना। सही है बच्चा? यही इसी में आ जाएगा, तो ये हमारा कहला देगा माध्यक वर्ग। इसी को बना लो माध्यक वर्ग। सबका बन गया कि बन गया माध्यक वर्ग? अब ये माध्यक वर्ग हो गया, तो जिसकी छोटी सीमा लिखी, ये क्या कहलाएगा हमारा? स्मॉल है। दोनों का अंतर क्या कहला देगा हमारा? h। ये क्या कहलाएगा हमारा? स्मॉल है। और ये क्या कहलाएगा? इसकी पहले की बारंबारता CF। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ जरा एक बार जरा। क्या पढ़ा है? माध्यिका बराबर L + n/2 मान CF बटे में F इंटू में H। L का मान छोटे 145 रख दो, कितना हो जाएगा हमारा? 145 प्लस n/2 का मान 25 माइनस CF का मान 11 रख दो 11, बटे में F का मान 18 रख दो 18 रखना, है ना। 18 H का 5 रख दो 5, हल कर लिया हो जाए तो 145 के 45 प्लस 14 से 11 गए तो 25 से 11 गए तो 14, 18 बटे में 5 काट बटा कितना हो जाएगा? तो 2 7 14, 2 9 18 और 7 5 35, क्या मिल जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 बटे में 9 भाग किया देखो तो सही है क्या? सही है। क्या कुछ गड़बड़ लिख देगा बेटा? हम सब सही लिखे ना। भाग करो खुद रहा। 145 कितनी बार जाएगा? तो 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27, फिर कितना बच जाएगा देखा जाए तो? 9 त्रिक 27 कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 8, हो जाएगा 80। 80 में कई बार जाएगा? तो 9 8 72, मतलब जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 148.8। देखो कहाँ लिखा है? बी में लिखा हुआ है। बस बी बेटा सही हो जाएगा हमारा, खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जब ऐसे दिया जाए, कम ज़्यादा में दिया जाए, भाई आपको ऐसे बना लेना है, उसके बाद सवाल लगाना है। ठीक, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सब क्लियर नहीं क्लियर सवाल? सबका सवाल अगर हो गया बच्चा, आगे बढ़े हम लोग। आप देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, जरा इसको देखो।
यहाँ हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि जो हमारे ये वर्ग अंतराल ये सेम नहीं है। देखो तो ये 10 14 ये 15 19 है, फिर ये 20 24 है, जबकि वर्ग अंतराल हमारे क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए। सेम रहेगा तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सेम तो सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लोग करते क्या, ध्यान सुन देखो, देखो सेम लोग करते क्या, ध्यान देखो, ये जो पहले दूसरे वाले की कम और पहले वाले की मैक्सिमम दोनों का अंतर करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर उसका आधा कर लेंगे, कितना बच जाएगा, तो बस 0.5 बटा कम वाले में घटाएंगे, ज़्यादा वाले में जोड़ेंगे, कम वाले में और ज़्यादा वाले में घटाओ, कितना हो जाएगा ये 9.5, ये कितना हो जाएगा 14.5, ये कितना हो जाएगा, कम वाले में घटाएंगे तो 14.5 और ये 19.5, ये भी कितना हो जाएगा 19.5, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 24.5 और ये कितना हो जाएगा 29.5, ये कितना हो जाएगा 29.5 और ये 34.5, ये कितना हो जाएगा देखो तो 34.5 और ये 39.5। सबके पास समझ में आए कि नहीं? ऐसा देखो, ऐसा क्यों किए करता हम क्या कि इनका जो वर्ग अंतराल है सेम तरीके से मैच कर जाए, ठीक है ना। अब सेम मैच करके उसके बाद क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। अब CF निकालेंगे, ये CF निकाल दे रहा हूँ मैं, नहीं बेटा CF निकालना पड़ेगा, इस संख्या दी गई ना, CF कहाँ दिया देखो, 5 का 5 10 5 15 15 15 30 और 30 20 50, ये देखो वही का सब हो गया, देखो कम हो गया ना अब ये 50 10 60 60 5 65 हो गया। अब n कितना हो गया हमारा गौर किया जाए तो n बच्चा हमारा हो गया है 65। अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे n/2, क्या आ जाएगा 65/2, कितना मिल जाएगा तो ये 32.5। अब ये 32.5 कहाँ लाई करेगा, 32.5 कहाँ लाई करेगा बता रहा था, 32.5 जो हमारा लाई करेगा वो यस में आ जाएगा। यहाँ तक 30 तक तो है, यहाँ तक 30 तक तो है, इसके बाद 32 50 वाले में आएगा, तो ये वर्ग हमारा लाई करेगा पूरा, ये क्या कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग देखो निम्न सीमा क्या हमारी है, तो बेटा ये हमारा कहला देगा L और H कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट अर्थात 5 है ना, और ये क्या कहलाएगा हमारा F और ये क्या कहलाएगा हमारा CF, एक पहले वाला, ठीक है नहीं। अब लगा दो शुद्ध मीडियन का m बराबर क्या होता है L, डायरेक्ट सूत्र में रखे हैं, देखो L कितना हो जाएगा हमारा 24.5, रख दो भैया 24.5 प्लस ब्रैकेट में n/2 कितना हमारा है 32.5 माइनस CF 30 रख दो आप, बटे में F का मान 20 रख दो, इनटू में H का मान दोनों का अंतर 5 रख दो, लगाओ जरा 24.5 प्लस कितना बच जाएगा तो 2.5, सही है कि नहीं सही है, बटे में 20 गुणे में 5 का नम 5 चौके 20, भाग का बच्चा कितना आ जाएगा तो 24.5 और ये 4 छंग 24 बच्चा 1 4 दूनी 8 4 पंचे 20, जरा जोड़ो रखे तब जाएगा तो 5 के 5 2 के 2 और 6 5 11 और 24 1 25, क्या मिल गया है 25.125, कहाँ लिखा है ये लिखा टी में ना, ये बच्चा सही जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई पूरी, सब क्लियर, सब कुछ क्लियर नहीं क्लियर सवाल, सबके बात समझ में आ गई है। पहले क्या इसका क्रम भाई देखो, वर्ग अंतराल मैच जरूर कर लेंगे, वर्ग अंतराल मैच करने के बाद CF निकाल लेंगे, CF बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक सबका क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग सवाल जो लगाएंगे, ये तो सब किसके थे हमारे क्वेश्चन थे, तो ये सब बच्चा हमारे टाइप थे वर्ग अंतराल के। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा माध्यिका क्वेश्चन पेपर में अगर देखा जाए रेलवे में कोई आया है तो वो आया है क्या बिना वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, ठीक है नहीं। अब एक का सब लोग लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ये ध्यान क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, सब भैया आरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है नहीं।
कह रहे यदि इनकी माध्यिका 10 है, माध्यिका भी दे रखा है, यम का मान भी कितना का दिया है 10 है, तो पी का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग क्या गिनते हैं, पद गिनते हैं, गिन डालो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब n कितना हो गया हमारा 8, और 8 क्या होता है बच्चा हमारा सम। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 8 है भैया, 8 बटे 2वां पद, सही है कि नहीं सही है, प्लस क्या जाएगा 8 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे कितना हो जाएगा पूरे के 2। माध्यिका जो कितनी दी गई हमें 10, रख दो 10 कितना जाएगा 8 बटे 2 अर्थात चौथा पद, और ये कितना जाएगा 4 1 5वां पद, और बटे में 2 लगा दे 10 दूना 20। चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4 2p प्लस 3, और 5वां पद कौन बेटा हमारा है 3p प्लस 2, लगा दो 3p प्लस 2। हल नहीं कर पाओगे इसको तुम लोग, 2 3 5 इधर आए घट जाए कितना जाएगा 15, और यहाँ पे 2 3 5 5 3 पी का मान कितना हो जाएगा 3। सबके पी का मान 3 आया कि नहीं आया है, सब क्लियर नहीं क्लियर है, सब सही है ना सही, देखो 5 3 पी का मान सही कि नहीं सही पूरा बिल्कुल, तो सबके पी का मान सही कि नहीं सही है। तो ये भैया जो हम पदों की संख्या निकालने के बाद माध्यिका का सम वाला सूत्र लगा देंगे। अगर सबका हो गया तो आगे बढ़े हम लोग, सबका समझ में आ गया ना, गया है ना। देखो क्वेश्चन जरा नेक्स्ट, इसको जो लगाओ जरा, पढ़ोगा कहता है लगाओ, यहाँ लिखा है आरोही क्रम में है, पहले से आरोही क्रम सब दे रखा है, माध्यिका कह रखा 13 है, एम भी दे रखा कितना हमारा है 13 है, तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। देखो लगाओ जरा, सब क्रम से लिखे हुए हैं, माध्यिका कितने से कह रहे यहाँ पर है 13 है, तो x का मान ज्ञात करके बताना है। सब लोग ज्ञात कर लेंगे ना, देखो लगाओ भाई, फिर पहले पद गिन डालो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है ना, 10 मतलब क्या होता है सम, तो सम के लिए माध्यिका सूत्र क्या पढ़ाया गया है, तो जाएगा ये 10 बटे 2वां पद प्लस क्या जाएगा ये 10 बटे 2 प्लस वां पद, और पूरे बटे कितना हो जाएगा 2। देखो माध्यिका कितनी दी गई है 13, अब रख दो 13, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5वां पद, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6वां पद, बटे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो 13 दूना 26 लिख दो यहाँ पर। 5वां पद कितना हमारा है x है, x 6वां कितना हमारा है 15 है, 15 इधर भेज दिया जाए, 26 माइनस 15 11 हो जाए सबका, सबका आंसर आया कि नहीं आया, सबका हो गया है, बहुत सही। जिनका नहीं एक बार वो देख लेंगे आराम से। सबसे पहला काम पद गिनेंगे कितने पद दिए गए हैं, उनकी संख्या फिर सम है कि विषम, सम है तो सूत्र ही लिखा हुआ है, विषम वाला तो और इजी है क्या नहीं। अब बच्चा सबका सवाल अगर हो गया, जरा इस सवाल देखो जरा, आज माध्यिका पढ़ लेंगे, कल बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, कल लोग क्या पढ़ेंगे बहुलक, है ना। एक माध्य पढ़ा दिए कल, आज माध्यिका एक दिन में एक पढ़ा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, इसीलिए कल बहुलक पढ़ा देंगे आराम से, फिर उसके बाद आपका बचेगा जो नेक्स्ट उसको पढ़ा देंगे, फिर प्रायिकता पढ़ा देंगे, है ना, फिर यह अध्याय हो जाएगा आपका समाप्त। फिर चलेंगे हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन में। उसके बाद इसको तुम लोग एडजस्ट कर पाए हो। अगर हम कहें इसको आरोही क्रम में लिखो तो कितने लोग लिख पाएंगे आरोही क्रम में? 0 1 ना गुड़िया, 0 से भी छोटा होता है कौन? -5, सबसे छोटा -5, इसी सवाल दिया गया है। उसके बाद जो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, -3, फिर क्या लिखोगे? फिर 0 आएगा, ठीक है नहीं। फिर कितना आएगा हमारा? 1, इसलिए सवाल को दिया गया है। 1 के बाद 4 है 2 बार, है ना, 4 है, फिर 4 है, 5 भैया प्लस वाला 1 बार है,
फिर 7 है, फिर 10 है। ऐसे लिखने के बाद एक काम पता क्या करो, ये वाले पद गिन डाया करो। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। देखो मैं जुकाम में मैं भूल भी जाता हूँ बार बार। 1 2 3 4 5 5 5 10 सेम है। अब 10 है तो 10 मतलब क्या हो गया हमारा, n जो बेटा हमारा हो गया, ये हो गया 10। 10 मतलब क्या हो जाता है, सम के लिए क्या लगा देंगे फार्मूला, सम के लिए माध्यिका फॉर्मूला क्या हमारा है, तो n/2वां पद और प्लस क्या जाएगा n/2 प्लस वां पद और बटे में क्या जाएगा, बटे में पूरे के 2। n/2 में कितना लगा दोगे 10, 10 का आधा 5, 5वां पद और प्लस 5 1 6वां पद और बटे में पूरे के 2। 5वां पद कितना हमारा है, यहाँ से देखेंगे और वही क्रम वाले से नहीं, फिर वहीं पहुँच जाओ। देखो 1 2 3 4 5 कितना हमारा है 1 और फिर 4, फिर बटे में 2, 5 का आधा 2.5 2.5 कहाँ लिखा है 20 एक जाएगा। ये देखो इस सवाल इजी था, इसको इसलिए दिया गया था कि आप लोगों को पता किस लिए कि ये माइनस वाला भी क्रम लिखना सीख पाओ। हम कल इसको देखे थे सर जी, ठीक है नहीं, समझ में आ गया, सबका आ गया कि नहीं आ गया है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन देखो तो अब देखिए सवाल नंबर जरा नेक्स्ट, इसको जरा लगाओ। यहाँ पे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, सब व्यवस्थित हैं भैया, हमें केवल x का मान निकालना है। माध्यिका भी दी गई है, पहला काम केवल पद गिनो। 1 2 ऐसे लिख भी लिया करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब सम के लिए माध्यिका फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं n/2वां पद अर्थात 12/2 अर्थात 6वां पद। अगर एक 6वां तो अगला कितना हो जाएगा फिर 7वां पद और बटे में पूरे के 2। माध्यिका कितनी देखो दी गई है 2.5 रख दो, 2.5 बराबर 6वां कितना हमारा है 2 2, 7वां कितना हमारा है x बटे में 2, तो 2.5 दूना 5 बराबर 2 प्लस x जरा घट जाएगा कितना बचेगा, तो x कितना हमारा जाएगा 3। सबका आया कि नहीं आया, सबका अच्छा सवाल हो गया, x बराबर 3 आ गया है। तो आगे बढ़े सवाल फिर आप देखिए मेरा सवाल जरा नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो लगाओ जरा, बताओ 1 से 55 तक की बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। लिखे बेटा कहाँ, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 3 2 से हाँ बेटा 2 5 7 11 13 17 हाँ बेटा बहुत से 55 तक आना है ना, हाँ 31 33 होते हैं, 37 41 43 के बाद और वीडियो जिसमें जाएगा, अभी और लिखना है ना हमको, एक ही क्रम में लिखे सही रहेगा। 43 के बाद 47 53 बस 55 तक की हो गई। कितनी गिनो 1 2 3 4 हम गिन लेते हैं, हम गिनना जरूर हमारा जो काम है ना वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब यहाँ देखो क्रम भी लिखा सबका, कौन से नंबर पे कौन है ना। 16 मतलब सम संख्या, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला पढ़ाया गया, सबको याद है कि नहीं याद है, क्या पढ़ाया गया है n/2वां पद, 16 का 8 कितना आधा कितना हो जाएगा 8वां पद, 8वां पद और प्लस कौन सा हमारा 9वां पद, इसके बाद वाला और बटे में 2। 8वां पद तो कितना लिखा बच्चा 19 23 से जोड़ दो, 19 प्लस 23 बटे में 2, तो 19 23 42 बटे 2 कितना जाएगा 21। कहाँ लिखा है, बस खत्म, ये सवाल था केवल। हाँ भाई इसमें भाई देखो अभाज्य संख्या को पता मुझे कौन कौन होती है, ठीक है नहीं, तभी आप सवाल को लगा पाओगे, इसलिए हम सब लिखा दिए, सब आपको पता हो जाएगा बात। सब क्लियर नहीं, क्लियर सवाल है। आगे बढ़े सवाल देखो, सबका हो गया है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, कह रहा है विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला काम आरोही क्रम अवरोही क्रम। देखो सब में ए लिखा है कि नहीं लिखा है, सब में लिखा है।
अब जो जिसमें ज़्यादा घटाया जाएगा वो छोटा होगा, और जिसमें कम घटाया जाएगा वो बड़ा होगा, और इसमें जितना कम जोड़ा जाएगा उससे थोड़ा बड़ा होगा, और जिसमें अधिक जोड़ा जाएगा वो अधिक बड़ा होगा। अब देखो किसमें सबसे अधिक घटाया गया, छोटा के लिए पहले आरोही क्रम में। 1 -3 सर देख लियो बेटा, ये सबसे छोटा हमको लिख रहा है। सबसे बड़ा जो घटाया जाएगा ना पहले। हाँ बेटा, तो वही तो सबसे बड़ा घटाया गया है। अरे 3 से बड़ा 3.5 है। हाँ, तो लिखते चले बेटा हम। पहले क्या जाएगा, a - 3.5 ब्रैकेट बंद, अगला फिर a - 3, उसके बाद a समझ लो 2.5 लिखा है ना, झूठ मत बोल देना भाई, ना लिखा ना हो। अगला a - 2, फिर अगला a - 2 के बाद क्या देखा है, और कुछ तो लिखा देख लेना, क्या जाएगा a - 0.5, फिर क्या लिखा था देखो तो, a प्लस लिखा है, फिर क्या हमारा है a + 0.5, फिर जाओ क्या लिखा है, 4 भी तो लिखा है। अरे प्लस वाले में छोटा छोटा जोड़ते बढ़ते जाते हैं, a + 4 होगा, और कुछ तो प्लस लिखा है, a + 4। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, वो सब छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा से बढ़ते हुए जा रहे हैं, देखो ठीक है नहीं। अब कितने पद लिख गए पहले तो वो गिन लो, कितने पद हैं हमारे, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब सम संख्या। सम के लिए क्या जाएगा हमारी माध्यिका का फार्मूला, 8 का कितना जाएगा था, चौथा पद, क्या जाएगा चौथा पद, और प्लस क्या जाएगा हमारा 5वां पद, और पूरे बटे में 2, चौथा तो कौन हमारा है, 1 2 3 4, a - 2 है, a - 2 बस कितना है 0.5 है क्या, रख दो बेटा, a - 0.5 पूरे बटे 2, लगा जरा, a 2a, ये भी घट जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब 2.5 बटे 2, भाग किया है देखो, तो भाग करना भाई, 2 करना बच्चा a, यहाँ पर 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या आ गया है 2 5, सबके सही कि नहीं सही, ये हो जाएगी माध्यिका। खतरनाक सवाल है भाई, देख लो सवाल, इसमें संख्या नहीं दी गई कि हम तुरंत फटाफट एडजस्ट कर ले, इसमें घटाना दिया गया, इसलिए इसको सवाल को लेकर आए थे कि आप लोग जेई का सवाल है, रेलवे जेई का, इसको सीख लो तो और पेपर में आएगा तो आप लोग कर पाओगे ना रेलवे का। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा सवाल देखे, जरा सवाल देखो नेक्स्ट, यहाँ बढ़े देखो क्या जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है 7 अलग अलग प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका दी गई है। 7 अलग अलग की है, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सबका लिख गया है। फिर क्या कह रहा है, यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में, सबसे बड़े, ये मान लो कि आरोही क्रम लिखा है, सबसे बड़े 3 यही होंगे, है ना। सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इन सब में क्या किया गया, प्रेक्षण में 4 जोड़ा गया है। तो नए समुच्चय की माध्यिका में क्या असर पड़ेगा। पहले तो 7 प्रेक्षण की माध्यिका का मध्य पद कौन होगा बताओ जरा। 7 पद है ना, तो माध्यिका कितनी बनेगी, n बराबर कितना दिया गया है 7, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 7 + 1/2वां पद, कौन सा पद आएगा हमारा, चौथा पद आएगा। क्या चौथे पद में जोड़ा घटाया गया है क्या, किसमें किया गया है, तो चौथा पद तो बार बार वही रहेगा, अर्थात माध्यिका क्या रहेगी, समान रहेगी। जो माध्यिका पहले थी वही माध्यिका बाद में रहेगी, क्योंकि हमारा चौथा पद ही तो मध्य पद है, आगे हम कुछ भी जोड़ डालें वो तो क्रम में वही लिखा रहेगा। नहीं नहीं, क्या जाएगी, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान है, क्योंकि चौथे पद में तो हम कुछ किए ही नहीं ना,
तो वही लिखा ना, वही हमारी माध्यिका, तो यही माध्यिका बार बार आएगी। आगे हम चाहे जोड़े चाहे ता जोड़े, घटाने पर चेंज होएगा भाई। ना ना ना, है ना, नहीं वो अगर शामिल नहीं तो कुछ नहीं करना, वही माध्यिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, जरा इसको देखो जरा, इसको सब लोग लगा लोगे ना? देखो लगाओ सवाल क्या कह रहा है। x का मान ज्ञात करना है। 2 4 5 6 7। आरोही क्रम में लिखा है? हाँ भैया लिखा है, नोट कर लो बस। 1 2 संख्या गिन लो, 4 5 और ये 6 7 8 9 10। 10 के लिए माध्यिका क्या बन जाएगी उतना जरा हमारा सूत्र, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे में 2। माध्यिका कितनी दी गई है? 17। 5वां पद हो कितना हमारा है? तो x है, x 6वां x प्लस 2 बटे 2। 17 दूनी 34 कितना हो जाएगा? x 2x प्लस में 2 घटा दो कितना हो जाएगा? 32 बराबर में 2x। x कितना हो जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा है? सबका सही कि नहीं सही है? बहुत सुंदर, सबका अगर हो गया सवाल देखो जरा नेक्स्ट, इसको लगाओ। 48 के सभी धनात्मक गुणांक खंडों की माध्यिका, मतलब 48 किसके पहाड़ा में आता है उनकी माध्यिका बतानी। ध्यान रखो, हाँ बेटा, 1 से कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से 6 8 हाँ 12 16 24 1 48। कितने पद हो गए? 10 भाई गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ 10 हो जाने के बाद मतलब 10 क्या है? सम संख्या है कि नहीं है? n बराबर 10 अर्थात सम के लिए सूत्र क्या हो जाता है माध्यिका का? आधा कितना हो जाएगा? 10 का 5वां पद और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 6वां पद और बटे में 2। 5वां देखो कौन सा हमारा है? तो 6 है, 6 प्लस 8 बटे में 2 14 बटे 2 अर्थात 7। 7 कहाँ लिखा है? बस खत्म हो गया। और क्या सवाल? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट अगला पे आ जाओ। हाँ हाँ हो गया। सवाल क्या कर पढ़ो रहा? हाँ पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थी में से 4 फेल हुए हैं, शेष को इतने % प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका के बराबर होगी। देखो बेटा हमारे पास 9 परीक्षण थे कि नहीं? देखो हमारे पास क्या परीक्षण है यहाँ पर? 9। देखो 9 है पूरे, 1 2 हम बोल करा रहे हैं, तो वो 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से गौर कर दो जरा। यहाँ देखें हम लोग गौर करते हैं तो कह रहा है 9 में से 4 फेल हो गए हैं। 4 तुम्हारे फेल हैं, मतलब 4 का 40% से कम रिजल्ट है। तो 4 तुम्हारे क्या रहेंगे? 40% से कम रहेंगे। इधर के 4 हैं, इधर कितने हमारे हैं? 4 हैं। तो इधर कितने हो जाएंगे हमारे? 5 रहेंगे। तो 40 वाले हम इधर वाले को नहीं पता कर रहे हैं कितने हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है नहीं? अब देखो 5वां में क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ता क्रम में लिखना है, तो 52 रहेगा। 5वें बराबर 52 रहे कि नहीं रहेगा? 52 के बाद कौन आ जाएगा? 55 फिर 66। सब लोग सही से बताना भाई। 80 81। तो ये हमारे हो गए। हमारे पास कितने विद्यार्थी थे? 9। और 9 होता क्या है? विषम। और विषम के लिए माध्यिका सूत्र क्या पढ़ाया गया है? विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला n+1 बटे 2वां पद कितना हो जाएगा? तो 9 1 बटे 10 अर्थात 2 5वां पद। और 5वां पद देखो कौन होगा हमारा? भाई देखो 4 इधर गुड़िया 4 हैं हमारे, 4 हाँ 4 भैया 9 लोग पूरे मिला के हैं ना हमारे, तो 4 लोग फेल वाले भी तो हैं हमारे। वो तो पिछले बनाए थे, 4 लोग फेल वाले 5वें नंबर पर ये है सब।
ये 5वें नंबर का विद्यार्थी है। 6वां 7वां 8वां 9वां, तो 5वें नंबर पे कौन है? 52 वाला है। बस ये सही जाएगा, बस खत्म। हाँ इधर से भाई, इधर 4 फेल वाले भी तो हैं, तो 5वें नंबर पे हित आ रहा है। नहीं इधर से नहीं काट पड़ेगा, वही यही क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए तो क्वेश्चन को बनाया गया है कि बच्चे के पास पास वाला देखें, फेल वाला भूल जाएं। समझ में आया सबके ना है। आप देखो सवाल नेक्स्ट बढ़िया, इसको देखो दिखाओ, इसको लगा दो, इसको सिंपल सवाल है। हाँ माध्यिका ज्ञात करनी है। सेट कर लोगे तुम लोग? छोटा कौन है सबसे पहले? 3 4 4 5 6 7 7, फिर 2 7 3 7 हो गया, 7 7 7, फिर 12, और कोई तो नहीं है? 1 2 3 3 3 6 6 3 9 3 3 3 6 6 3 9। 9 के लिए माध्यिका सूत्र क्या हो जाएगा? 9 मतलब विषम, n कितना हमारा है? 9 मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का? विषम। और विषम के लिए सूत्र क्या होता है माध्यिका का हमारा देखा जाए तो? ये होता है n+1/2वां पद। ये तो होता है हमारा माध्यिका के लिए विषम पद। जब विषम हो तो रख दो भैया, 9 प्लस क्या हो जाएगा? 9 + 1/2वां पद कितना आ जाएगा हमारा? 5वां पद। 5वें नंबर पर क्या लिखा है? यहाँ देखते हैं आरोही क्रम वाले में 1 2 3 4 5 6 है, बस 6 आंसर, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं यार? सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम में एडजस्ट करना, उसके बाद आंसर देखना। ठीक सबका सही है? आप सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल इसको देखो, लगाओ जरा। तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर बताइए। पहले इससे माध्यिका निकालो, बताएं फिर। पहले बेटा इसको एडजस्ट करो। छोटा क्या लिखा है? 10, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 30, फिर 30 को 100 कर दिया गया है। नहीं बेटा पहले 30 वाला ज्ञात कर लेना, दोनों निकालना है। क्या 30 के स्थान पर 100 कर दें जाए तो दोनों माध्यिकाओं में अंतर है। हाँ 30 करेंगे फिर 100 करेंगे, फिर उतना करना है भाई। सब सीरियल से हैं, सब सही है ना? 50 60 70 80 90 कुल कितने पद हो जाएंगे? बताओ जरा। 8 है हुए। एक बार तभी आप देखो, 2 4 6 8 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9 पद हैं। 90 नहीं लिखा रहा है। अच्छा 90 लिखा था। हाँ ठीक है, 9 कितने हो जाएंगे हमारे? तो n कितना हो गया हमारा? 9। 9 मतलब क्या होता है? विषम। विषम के लिए माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी? मतलब 9 + 1/2 कितना हो जाएगा? तो 5वां पद। बताओ 5वां पद कौन सा जरा है? यहाँ देख लो, 5वां पद 50 या 60 रहेगा। तुम लोग 10 का भाड़ा भी नहीं बढ़ा पा रहे हो। कितना हो जाएगा? 50। सवाल कह रहा है नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऐसा करो तुम लोग भैया 30 को हटाओ यहाँ से, लो गायब कर दो। अब 100 कहाँ लिखेंगे? 90 के बाद। 100 कहाँ आएगा? तो 90 के बाद लिखो 100। फिर वो कितने पद रहेंगे? फिर कौन पद हो जाएगा माध्यिका हमारी? 5वां पद। अब गिनो 5वां कौन सा है? इधर से 60 हो गया ना जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना है? बस ये तो निकालना था। मान लो ये M1 है, ये M2 है, अंतर क्या हो जाएगा? M2 - M1 60 - 50। तो क्रम कहाँ बनेगा फिर आरोही? हाँ हाँ, ये तुम लोग यही 100 रख दोगे तो क्रम बनेगा कहाँ फिर आरोही? हाँ सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अब सबके समझ में आ गया सवाल? आगे बढ़े फिर हम, है ना? हाँ
इसको लगाओ जरा। अच्छा है भैया, इस सवाल देखो जरा, इसको लगाओ जरा, यहाँ पर जरा सवाल। अब देखो लगाओ नेक्स्ट। y से y कैंसिल हो जाएगी, ये तो लगाना है। बताओ कितना हो जाएगा। लगाई तो फिर से ऐसे अब आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका 16, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। पद तो गिनो पहले कितने हैं, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। आरोही क्रम में ऐसा लिखे होते हैं सब, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, सम है ना 8, तो चौथा पद और उसके बाद वाला पांचवा पद, सही है ना। ये भैया ये है n/2, ये है n/2 + 1 बटे में 2, चौथा कितना है x - y और पांचवा x + y बटे में 2, माध्यिका 16, 16 दूनी y से y x, तो 2 16 हम x कितना हो जाएगा हमारा, सबका सही है ना। बहुत सुंदर, आगे बढ़े भी। अब इसमें भाई देखो आरोही क्रम में लिखा होता है, केवल पद गिनना होता है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला। माध्यिका ज्ञात करनी है भाई, तुम लोग हम फिर बता दे रहे हैं, बिना आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखे माध्यिका ना ज्ञात करना, क्योंकि पेपर में पहुंचते ही मान बच्चे भूल जाते हैं कि आरोही क्रम अवरोही क्रम भी करना होता है। वो डायरेक्ट माध्यिका सूत्र लगा देंगे और लिख देंगे पद लिखा उसी में से देख के। पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम सेट किया, फिर निकालना सूत्र। आरोही क्रम सेट किए देखो तो 7 8 7 हो गए, 8 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो दिया गया है 11 12 13 14 15 15 भी तो है, और फिर 20। ये तो गिन लिया करो एक बार चेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4 4 8, तो n बराबर 8 क्या होता है, सम। सम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4 5 हो जाएगा, आधा का आधा भाई 4, अगला कितना हो जाएगा, 1 और जोड़ दोगे तो 5 और बटे में 2। चौथा पद कितना लिखा है 12, पांचवा 13, 12 13 25, 25 का आधा 12.5। सबका क्लियर नहीं क्लियर, बहुत सुंदर सब बात, सबको लगभग माध्यिका क्लियर है, माध्यिका में कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़े फिर देखो नेक्स्ट। दिए गए आंकड़े की माध्यिका बताओ, करो माध्यिका लोग तो लगाओ। हाँ बस तो करना ही पड़ेगा। छोटा देख के आओ सब लोग, पहले 11 है, पहले 15 है, गलत गलत 11 का 15। गलत ना बोलो भाई एक भी। 11 15 16 17 18 भी लिखा हुआ है, 18 के बाद 18 के बाद डायरेक्ट 22 है, 22 देख ले बीच में। हाँ 71 51 भी तो लिखा है, हाँ 71 75। गिन डाउ सब लिखे कि नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी 4 2 6 6 4 10, 10 हैं। 10 के लिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, पांचवा छठवा। देखो तुम लोग कितना आने लगा खुद ही मालूम चल रहा है। 10 के लिए पांचवा छठवा बटे में 2, पांचवा गिन डाओ 18 है, 18 प्लस छठवा कितना है 22, 40 हो जाएगा, 40 का आधा 20। सबकी माध्यिका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो माध्यिका में नहीं है। आगे बढ़े फिर। बहुत खतरनाक सवाल आ गया। हाँ भाई, मतलब चौथे स्थान पर। हाँ तो कह रहा है यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक किसे दर्शाएगा। देखो ये इतना ऊपर का इतना नीचे का, 2 ही पद तो हैं, 50 आई। दोनों क्या कर लेंगे माध्यक के लिए जोड़ के आधा कर देंगे। 75
प्लस 25 बटे में 2 50 हो जाएगा। बस खत्म। 125 से 75 25 दूना 50 30 वाला निकालेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट अगला समुच्चय के लिए परास बटे माध्यिका का मान ज्ञात करें। हाँ, तो माध्यिका का पहले आंकड़ा सेट करो फिर बताते प्रश्न। देखो परास का मतलब होता है, परास बता दे रहा हूँ क्या। देखो परास का मतलब होता है उच्चतम मान जो सबसे बड़ा रहेगा माइनस निम्नतम मान। ये ध्यान रख लो परास के लिए। मान माइनस निम्नतम मान। पहले आंकड़ा सेट करो बेटा, कितना हो जाएगा। देखो सबसे छोटा कौन देखो यहाँ पर है 98 98 भाई ये लिखा है। 98 के बाद कितना लिखा देखो तो 108 फिर 122 134 56 एक बार फिर फटाफट गिन डालो। बराबर है 3 3 6 3 3 6 बराबर है। तो देखो परास के लिए क्या हो जाएगा, तो परास क्या हो जाएगा। सबसे पहले परास उच्चतम मान कितना है, निम्नतम कितना है, घटा दो। हाँ बताओ कितना हो जाएगा। तो 14 से 8 गए तो 6, 18 से 9 गए तो 9, 96 हमारा परास हो गया है। अब माध्यिका पे आ जाओ। माध्यिका क्या बता रही है? निम्नतम तीसरा चौथा होगा। 6 पद हैं कि नहीं पद है? तो छात्र के लिए क्या हो जाएगा माध्यिका तीसरा चौथा। तीसरा नंबर क्या लिखा है 122। चौथे पे क्या लिखा है लिख दो फिर 34 बटे 2 कितना हो जाएगा। जोड़ो भैया 4 2 6 3 2 5 2 100 कहाँ से आया 256 है बेटा। 2 एक नाम 2 2 दूनी 4 और 2 8 128 बटे बनाया जाए। बटे माध्यिका 128 बताओ किस पारस कटेगा दोनों। काटो भाई किसी पारस कटवे करेगा। हाँ हाँ देखो काटते देखो देखो हम काट रहे देखो 16 छंग 96 16 8 128 2 ताई 6 मतलब बस खत्म हो गया सवाल। और क्या सबके समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ एवरिया ये सवाल देखो बहुत बढ़िया सवाल है। एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है सब। तो सवाल क्या कह रहा है, आंकड़ा दिया गया में से प्रेक्षण 17 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका की कितनी वृद्धि होगी। मतलब पहले हम माध्यिका ज्ञात कर ले फिर 17 को हटाकर माध्यिका ज्ञात करें और फिर बताएंगे कितना वृद्धि होगा। मतलब पहले माध्यिका के लिए क्या इसको आरोही क्रम में लिखा जाए, खुद ही लिखा है लिखा है और सही लिखा है खुद ही माध्यिका के खुद लिखा है ना। देखो देख लेते हैं एक बार फिर 60 68 70 72 74 76 78 80। अब इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 4 4 8 8 के लिए माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा चौथा पांचवा। भाई सबको पता हो गया। देखो इतना तेज हम लोग हो गए हो कि सब खुद ही पता चल जा रहा है। चौथा कौन जाएगा 72 74 रख लो फटाफट। 72 प्लस 74 कितना हो जाएगा। तो ये 4 2 6 और ये 14 बटे 2 मतलब 73 है ना। ये तो हमारी पहले की माध्यिका हो गई। सवाल कह रहा 70 को निकाल दिया जाए। भैया चलो 70 वाले हम गोल कर दे रहे। हाँ अरे हल करने भाई। हाँ भाई 70 को हम लोग हटा दिए हैं। अब बताओ कितने पद बचे। अब बची है 7 माध्यिका कितनी हो जाएगी 7 पदों के लिए 7 प्लस 1 मतलब 8 बटे 2 अर्थात चौथा पद। अब बताओ चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4 74 है। अब बताओ दोनों में कितने का अंतर है बस 1 की वृद्धि हुई है। ये देखना है
भाई कह रहा 70 को निकाल लिया तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, मतलब पहले माध्यिका निकाल लें फिर 70 को गायब करके माध्यिका निकाल लें, तो जितना बढ़ेगा उतनी वृद्धि हुई है। सब क्लियर है? क्लियर सवाल? आगे बढ़ें। देखो ये स्टेज 2 के सवाल हैं, देखो सब खतरनाक हैं। नेक्स्ट अगला इसको करते हैं, इसको लगाओ भैया। क्रम सेट है। हाँ तो लिखा हो बेटा पहले से लिखा है ना, हिंदी पढ़ो। आरोही क्रम में। 2 4 इतने सवाल का अभ्यास करवा दे रहा हूँ मैं, तुमको रट जाएगा माध्यिका, माध्यिका रट जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के लिए माध्यिका क्या हो जाएगी? 5 और 6। पाँचवा दाख लिख दूँ क्या मैं? 5वें नंबर पे x है, 6वें नंबर पे ये, तो x प्लस 2 और बटे में 2। माध्यिका कितनी दी गई है? 63। तो लिख दो ये x कितना हो जाएगा हमारा? 2x है ना, बट प्लस कितना जाएगा? 2 बटे में 2 क्या जाएगा? 63 दूना 126, 2x प्लस के 2 घट जाएगा, इधर कितना जाएगा? 124 बराबर 2x क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, x कितना जाएगा हमारा? 62। ये कितना समान हो जाएगा? 62 आ जाएगा। सबके बात क्लियर है ना क्लियर सवाल में, है ना? आगे बढ़े को सवाल, अब देख के सवाल नंबर जान। नेक्स्ट इसको लगाओ जरा। देखो माध्यिका ज्ञात करो टाक्स इसकी तेज से। देखो हम बताए थे 2 7 8 5 बीच में है, तुम लोग गलत लिखा करो। 2 अपना अपना लिखा करो, दूसरे बताया मत लिखा करो। 2 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 8 देख लो। 2 गया, 5 गया, 7 गया, 8 गया, फिर 11 है, फिर 14 है और फिर 15 है। कितने पद हो गए देखो तो? 4 4 3 7 हैं। 7 पद है कि नहीं पद हैं? 7 के लिए माध्यिका क्या हो जाएगी? 14 माध्यिका देखो 7 के लिए तो 7 प्लस 1 बटे 2वां पद कितना हो जाएगा हमारा? चौथा पद। बेटा चौथा पद देखो बस केवल 1 2 3 4 बस खत्म। यहाँ विषम सम का रूल नहीं लगा, तुम लोग लगा दिए। विषम रूल लगाएंगे भाई, कौन हो जाएगा हमारा? तो चौथा पद 8 है, 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो, लगाओ जरा। 10 परियों के स्कोर इसी को लगा लो बस केवल, है ना सवाल को। स्टेज देखो 10 पारियों के स्कोर दिए गए हैं। इन पारियों में बल्लेबाज की माध्यिका देखो जरा, प्लीज सेट तो करो सवाल को आरोही क्रम में। 27 है, 6 8 फिर देख लो बड़ा 27 है ना, 27 के बाद 50 63 है, 63 65 80 नहीं 81 भाई, तुम लोग कैलकुलेट करा दोगे फिर। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया है, ये भी कट गया। अब क्या बचा? 122 165 165 अभी खुद ही मालूम चल जाएगा ना, हम गिन लेते हैं ना कितने पद है। 3 3 6 6 3 9 1 10 3 3 6 6 3 9 10 सही लिखे हो तुम। 10 के लिए माध्यिका सूत्र क्या हो जाएगा? 5वां और 6वां लगा दो फिर टाक्स से। 5वां कौन सा है? 63 6वां 65 बटे 2 कितना जाएगा? तो ये 128 बटे 2 अर्थात 64। सबका आया कि नहीं आया? बस खत्म, सबका क्लियर हो गया है। चलो क्या डरता था? कहाँ 10? अरे ये तो संख्या तुम्हारी खुद ही यहाँ बोल रखा है, n बराबर 10। यही तो n बराबर 10 है।
पहले कि हमको सेट तो करना था उसको, हाँ ठीक हो। नहीं तो हम पदवा कहाँ से निकालेंगे, नहीं सेट करेंगे तो उल्टा पद लिख देंगे भी। अच्छा भैया, हाँ ना, तो दोस्तों, इनका 10 का पढ़ेंगे, 10 दूना 20। लगाओ प्रश्न लगाओ। नहीं करवाओ थोड़ी। अरे तो हम कुछ छूट पड़ी ए उड़िया, इसको देखो लगाओ फटाक से। राम जाता तो राम थोड़ी दूर तो जाता। चलो चलो लगाओ। नेक्स्ट सवाल, अगला 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 सवाल। कैसे चली पहले? हाँ सर, सबसे छोटा में 0.1। हाँ हाँ, अब नंबर लिए हैं। 0.1 फिर फिर ना उड़िया से बड़ा 0.9 है, 9 है, 0.9 फिर अब 1 आ जाएगा, फिर 1.1 फिर 1.1 के बाद है 2.3 है, फिर 2.5 है, फिर 2.5 के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 3.9 और कुछ नहीं लिखा है, फिर 4.2 है, उसके बाद 5 ये लिखा है 5 लिखे तो भैया है। कितने पद हो गए गिनो जरा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए क्या हो जाएगा, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 लगाओ तो जरा 5वां कितना हो जाएगा, तो बताओ जरा। 1 2 3 4 5 कितना मिल गया था देखो हमारा 1.1। देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5वां ये 2.3 प्लस अगला 2.5 जोड़ा कितना दौड़ जाएगा 4.8 बटे 2 अर्थात 2.4। सबका सही कि नहीं सही, क्लियर सबका हो गया है। आगे बढ़े तो देखो तो नेक्स्ट अगला माध्यिका ज्ञात करो। अच्छा एक को लगा लो बस केवल, सब स्टेज 2 के सवाल है ये लास्ट सवाल है बस केवल इसका। देखो लगाओ, सेटअप करो बड़ा चलो तेजी से। छोटा में क्या लिखा है 0 0 0 0 फिर 1 1 फिर 2 एक बार लिखा है 3 बार 3 लिखा दिया गया है, बहुत सुंदर। 4 देखा 2 बार लिखा गया है, 5 इसमें बढ़िया सब में देख लिया पूरा पीछे तक का। 5 के बाद 6 एक बार लिखा गया है, 7 2 बार कहाँ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। 8 आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, गिनना बढ़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 12 2 15 के लिए तो तुम लोग सिंपल है पता है। 15 के लिए कौन होगा, हाँ m बराबर क्या 15 मतलब विषम, और विषम के लिए 15 1 बटे 2 अर्थात 16 16 अर्थात 8वां पद। देखो 8वें नंबर पर क्या लिखा है 1 2 3 8वें पे क्या लिखना बढ़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 3। इसका मत देखो अपने का देखो बस केवल, ये थोड़ा रोही क्रम लिखा है इसका थोड़ा देखना है। तो 3 4 ही तो बोला है, 4 क्यों बोल रहे हो आप, हम पूरा निकाल के तो करते हैं ना भाग वैसे करके। कैसे निकाल दिया 8वां पद अर्थात 3 ही है, ये विषम है, हाँ ठीक है, सम थोड़ो है, तो 3 है तो बोलो आप। हाँ ठीक है फिर चलो खत्म हो गए सब सवाल, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार ध्यान दो हम लोग, देखो इस प्रकार सुनो आप लोग, इस प्रकार जो हमारा अध्याय था कौन सा अध्याय था, सांख्यिकी का माध्यिका का जो भाग था वो होता आज यहीं पर समाप्त। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। बाकी तभी तक सभी से जय हिंद जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे, आप लोग स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए।